हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत पुराने समय से लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, पहले क्या आया। इस विषय के बारे में, इस तथ्य से जुड़ी जानकारी हम अपनी वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। तो बने रहें मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहले के समय के ये विषय पे हम आज चर्चा करेंगे कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। क्या है इसका सही जवाब? क्या आप बचपन से ये सवाल सुनते आ रहे हैं कि दुनिया में पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? मुर्गी, अंडा नहीं, मुर्गी नहीं, अंडा नहीं। बार बार यही सोचते रहते हैं कि लेकिन समाधान तक नहीं पहुंच पाते। अगर हाँ, तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम कई तरह के तर्कों से गुजरते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को घंटों बहस करने के बाद भी इसका जवाब नहीं मिल पाता। पहले मुर्गी आई या अंडा? सवाल सालों से पूछा जाता रहा है कि दुनिया में पहले अंडा आया या मुर्गी। इस सवाल को लेकर काफ़ी समय से तरह तरह के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझा लिया है। आइए जानते हैं वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर शोध करके क्या बताया है कि पहले मुर्गी आती है या अंडा। पहले मुर्गियां अंडे की जगह बच्चों को जन्म देती थी। नेचर, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में प्रकाशित शोध के अनुसार ब्रिटल यूनिवर्सिटी और नॉनजिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि धरती पर सबसे पहले अंडा नहीं बल्कि मुर्गा और मुर्गी आए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि पहले के मुर्गे और मुर्गियां आज की तरह नहीं होते थे और वे अंडे नहीं देते थे बल्कि पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते थे। जीवन में बाद में पैदा होने वाले चूज़ों को जन्म देने की क्षमता, वैज्ञानिक ने कहा कि ये समय के साथ बदलते रहे। बच्चे देने वाली मुर्गियों में अंडे देने की क्षमता भी विकसित हो गई। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर अब यह दावा किया जा रहा है कि अंडा पहले नहीं आया बल्कि मुर्गा और मुर्गी पहले आए। शोधकर्ताओं का कहना है कि लाखों साल पहले मुर्गियों की तरह डायनासोर भी अंडे देते थे। पहले मुर्गी आई या अंडा? जानिए सही जवाब। सारा विज्ञान अद्भुत है। शोधकर्ताओं का कहना है कि बच्चे को जन्म देने की क्षमता में बदलाव लंबे समय तक भ्रूण को बनाए रखने के कारण होता है। पक्षी, मगरमच्छ और कछुए ऐसे अंडे देते हैं जिनमें भ्रूण बिल्कुल नहीं बनता है, जबकि कुछ ऐसे जीव भी हैं जो अंदर से विकसित हो रहे हैं भ्रूण के साथ अंडे देते हैं। हालांकि सांप और छिपकली अंडे देते हैं, फिर भी वे बच्चों को जन्म दे सकते हैं क्योंकि उन्हें अंडे सेने की आवश्यकता नहीं होती। शोधकर्ताओं का कहना है कि बच्चों को जन्म देने की क्षमता में बदलाव लंबे समय तक भ्रूण को बनाए रखने के कारण होता है। पक्षी, मगरमच्छ और कछुए ऐसे अंडे देते हैं जिनमें भ्रूण पूरी तरह से नहीं बन पाता, वह बाद में विकसित होता है। वहीं कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अंदर से भ्रूण के विकास के साथ ही अंडे देते हैं। हालांकि सांप और छिपकली अंडे देते हैं, फिर भी वे बच्चों को जन्म दे सकते हैं क्योंकि उन्हें अंडे सेने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये वैज्ञानिक तथ्य हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।